तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को मालूम है कल आप लोगों का है संस्कृत का एग्ज़ाम। ठीक है, संस्कृत का एग्ज़ाम है। ठीक है, और संस्कृत में पत्र लेखन बहुत बार आता है। ठीक है, बहुत बार क्या, ये पहले से ही आ रहा है। ठीक है, और आते रहेगा। ठीक है, और ये कितने नंबर का आता है आप सभी को मालूम होगा। ये लगभग 5 नंबर का आता है, 5 नंबर प्लस में नहीं आता है। ठीक है, आप सभी को संस्कृत में पत्र लेखन आना चाहिए। ठीक है, और देखिए, अगर संस्कृत में पत्र लेखन नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको संस्कृत में लिखने भी नहीं आता है ना, तो भी आपको एग्जामिनर 5 में 4.5 नंबर, ठीक है, 4.5 नंबर तो आपको देगा ही देगा। ठीक है, ऐसा बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समय को बचाते हुए। ठीक है, और देखिए मोटिवेशन लाइन भी लिखा गया है इधर से। क्या लिखा गया है? समय मायने नहीं रखता पढ़ने के लिए। ठीक है, लिखा गया है विद्यार्थी जी, समय मायने नहीं रखता पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ने के लिए बस मकसद और मन ही काफ़ी है, मकसद ही मन ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपसे क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में देखिए आपसे पूछा जाएगा क्या, प्रश्न दिया रहेगा, आपका मित्र प्रथम श्रेणी से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, उत्तीर्ण हुआ है, इसके लिए संस्कृत में एक बधाई पत्र लिखें। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। हम 3-4 क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में पत्र लेखन में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो हम आपको इसका भी लिख कर बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, देखिए विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर आयोजन की अनुमति प्रदान करने के लिए विद्यालय प्रबंधन को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? इसमें लिखना है आवेदन पत्र। ठीक है, चलिए और बताते हैं आपको और क्या पूछा जाता है। और ये जितने भी मतलब पत्र लेखन है ये बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए इसको हम लाए हैं। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर में क्या है, देखिए विद्यालय के पर्यटन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अनुमति के संबंध में पिता को संस्कृत में एक पत्र लिखें। ठीक है, एक क्या है? पत्र है। ठीक है, देखिए एक होता है पत्र, ठीक है, एक होता है पत्र हम आपको बताते हैं, और एक होता है आवेदन पत्र। ठीक है, तो हम दोनों लिख के आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या लिखा गया है, अपनी छोटी बहन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए संस्कृत में एक पत्र लिखें। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, तो 2। ठीक है, आवेदन आएगा 2, पत्र भी आएगा। ठीक है, इसमें से 1 3। ठीक है, सामान्यतः। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इधर हो गया क्या चीज़, पत्र लिखा है। ठीक है, और 1 नंबर में क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया क्या, अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, एक आवेदन पत्र लिखना है। तो आपको पहले आपको क्या लिखना है, सेवायाम। ठीक है, सेवायाम। देखिए पत्र लेखन कुछ भी नहीं, आप जो हिंदी में लिखते हैं वही संस्कृत में। ठीक है, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लास्ट में कुछ कुछ आप देख रहे हैं इसको आपको मिला मिला के लिख देना है। ठीक है, मिला मिला के लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नंबर मिल जाता है। ठीक है, संस्कृत में बहुत नंबर मिलते हैं, सिर्फ आपको लिखना है तो है। पहले आप लिखिए, संस्कृत में नंबर कटता नहीं है, बहुत कम कटता है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर जो है वो भी जानते हैं कि बच्चे को संस्कृत में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए पहला आपको यही रहेगा कि सेवायाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं आता है, ठीक है, तो आप जो हिंदी में लिखते हैं उसी में ये वाला 2 गो बिंदु लगा दीजिए, या फिर यह लिखे, इसके बाद ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, या याम, सेवायाम लिखना है तो या लिखे, याम लिख दिए, म लिख दिए। ठीक है, मतलब आपको ऐसे या फिर बिंदु देकर ऐसे ऐसे ज़्यादा करके लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वही लगता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा वही लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, विद्यालय का नाम लिखना है, उच्च विद्यालय कटिहार। ठीक है, एक कटिहार में लिखा गया, आपका जो विद्यालय होगा उसको लिखना है। ठीक है, और विषय भी लिखना है। विषय क्या लिखा गया है, देवो दिवस्यो अवकाश, यानी कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए लिखना है। और क्या लिखा है, द्वारा वर्ग शिक्षक।
ठीक है। देखिए यहाँ पे शिक्षकों में आप एक चीज़ देख रहे हैं, 2 बिंदु लगा दिया, एक का हो गया, ठीक है। इससे मतलब अच्छा भी लगता है और ऐसा भी लिखा था, ठीक है, ऐसे ही लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट आपको लिखना है क्या चीज़, देखिए उसके बाद वो तो हो गया। अगर आप उतना भी लिख देते हैं, अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब एग्जामिनर 1.5 से 2 नंबर, ठीक है, 1.5 से 2 नंबर तो आपको देगा ही देगा, सिर्फ इतना लिख दिया आप तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है क्या चीज़ है, आपको ये वाला पार्ट लिखना है, महाशय, आपको ये जरूर लिखना है, अनिवार्य है, ठीक है, आपको ये लिखना ही पड़ेगा बॉस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, देखिए सविनय निवेदन अस्ति यथा सम अग्रजय विवाह, अग्रजय किसको कहते हैं, तो भाई को कहते हैं, ठीक है। विवाह भविष्यति, ठीक है, मतलब होने वाली है, ठीक है। अहम, ठीक है, देखिए अ लिख दिया, अ लिख दिया, ह लिख दिया, ऊपर में अनुस्वार लगा दिए, तो अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थम, मतलब मैं विद्यालय में आने के लिए असमर्थ हूँ, ठीक है, असमर्थ हूँ, ठीक है। अस्मिन अ मतलब क्या, देखिए मतलब 15 दूँ, यहाँ पे 23 लिखा है तो 26 आप लिख देंगे, क्योंकि अभी 26 चल रहा है, ठीक है। तो आप जो डेट, आपको डेट कौन सा लिखना है, एग्जाम वाला डेट, यानी कि कल का, कल कौन सा डेट है, तो कल है 19 फरवरी, ठीक है, 2026, ठीक है, ये वाला डेट आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, अध्यत्यंता विद्यालय गंतु असमर्थम भविष्यामि, यानी कि देखिए मैं विद्यालय में आने के लिए असमर्थ हूँ, ठीक है। अतः ये वाला देखिए एक पार्ट हो गया क्या चीज़, देखिए आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, ये पार्ट हो गया एक, ठीक है, पार्ट नंबर हो गया एक, ठीक है। और दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, दूसरा पार्ट अंत, अंत से शुरू होता है दूसरा पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट होता है अंत से शुरू, ठीक है, ये अंत है, यहाँ से शुरू होगा। देखिए क्या लिखा है, कृपया दिवस्य अवकाश अवकाश दधातु अस्य कृते अहम भवतः, ठीक है, सदा कृतज्ञ भविष्यामि भविष्यामि, यहाँ पे लिख दीजिए भवतः, लिख दीजिए शिष्य, ठीक है, यानी आपका प्रिय शिष्य, ठीक है। यहाँ पे संजय कुमार लिखा है, आपका जो नाम होगा वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपका क्रमांक लिख देना है, ठीक है, और भी लिख देना है, हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या चीज़ है, देखिए 2 नंबर पे क्या क्या है, अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी वही है, ठीक है, सेम सेम लिखाएगा, ये लाइन आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए सबने निवेदनमस्त, ठीक है, यथा सम अग्रज्य विवाह निशोत्रो जाता, ठीक है, वारस्यात् अस्मिन् अस्मिन् मासस्य चतुर्दश दिनांके पटना, ठीक है, इति नगर गमिष्यामि, ठीक है। अहम दिनांक, यहाँ अहम दिनांक का मतलब क्या हुआ, डेट, जो डेट है, ठीक है, जो डेट है, ठीक है। पर्यटन विद्यालय आगंतुक असमर्थम अस्ति, ठीक है, अतः अतः महां दीनदयाल अवकाश प्रदान भवत माम अनुज्ञया, ठीक है, भवत शिष्य संजय कुमार, ठीक है। आपको ऐसा लिख देना है, इधर दिनांक लिख देना, मतलब डेट लिख देना है, कक्षा और रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट कहा गया है, नेक्स्ट कहा गया है क्या चीज़, देखिए 5 दिनों के अवकाश प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है, आवेदन पत्र लिखना है प्रधानाध्यापक को, मतलब हम अवकाश करने वाले हैं, ठीक है। देखिए आवेदन पत्र में आपको क्या लिखना है, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं क्या चीज़, सेवा में, ठीक है, सेवा में, तो यहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, सेवायाम, ठीक है, याम लगा दीजिए, हो गया, ठीक है, याम लगा दीजिए, हो गया, ठीक है। महाशय, महाशय को महाशय ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो जो हिंदी में लिखते हैं वैसा ही लिखना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, किसी में याम लगा दीजिए, किसी में डबल बिंदु लगा दीजिए, किसी में यम लगा दीजिए, ठीक है, किसी में अस्थि लगा दीजिए, अस्थि अस्थि लगा दीजिए,
ऐसा ही लगा लगा के आप, अगर आपको संस्कृत में नहीं भी आता है तो आप ऐसे ऐसे हिंदी में लिखेंगे, लेकिन इसमें मतलब कुछ कुछ मतलब शब्द जोड़ देंगे, ठीक है। संस्कृत के जो लास्ट वाला शब्द होता है उसको जोड़ देंगे, तो भी बॉस आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए वही तो लिखा है, वही तो लिखा है, सेवायाम। देखिए सेवा याम, याम जोड़ दिया गया, ठीक है। श्रीमत प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। यहाँ पे विद्यालय का नाम, ठीक है। विषय डाल दीजिए अवकाश हेतु, यानी छुट्टी के लिए। द्वारा लिख सकते हैं आप लोग, शिक्षक महोदय द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या चीज़, देखिए महाशय, ये दूसरा पार्ट, ठीक है। ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया, ठीक है, महाशय से, ठीक है। अहम अनुरोध करोमि यत अहम भवतः विद्यालय दशाम वर्गस्य छात्र अस्मि, मतलब मैं, मतलब आपके विद्यालय का क्या है, मतलब मैं 10वें कक्षा का क्या हूँ, छात्र हूँ, ठीक है, छात्र हूँ। प्रतिदिन विद्यालयम आगच्छामि, यानी कि मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है। यथा गतद्य त्रियदिनानि मम स्वार्थ दूषण, मतलब 2-3 दिन से मेरा क्या है, तबीयत बहुत खराब है, ठीक है, अस्ति, ठीक है। अहम विद्यालय आगानु आगानु असमर्थम अस्ति, यानी कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, मतलब मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं विद्यालय आ सकता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे कारण बताना है, ठीक है, कारण बताना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, देखिए मम समयक चिकित्सा प्राप्त 5 दिवनासर अवकाश आवश्यकता अस्ति, मतलब मुझे चिकित्सा यानी कि डॉक्टर के घर जांच करवाने जाने के लिए 5 दिनों का समय लगेगा, ठीक है, ठीक है, 5 दिनों का समय लगेगा। तो आप लोग, आप क्या कीजिए, हमको 5 दिन का अवकाश का छुट्टी दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता लिखना है, भवान मम अवकाश स्वीकृति इति अनुरोध, मतलब आप मेरे इस जो पत्र है, लेखन पत्र है जो मतलब अवकाश का, इसको आप मतलब प्राप्त किए और आपने अनुमति दिया, ठीक है। इसके लिए मैं आपका मतलब क्या है, आभारी रहूँगा, ठीक है। भवतः आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है क्या क्या लिखना है, नाम लिखना है, वर्ग लिखना है, क्रमांक लिखना है, ठीक है, ये सब लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है क्या, निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रधानाचार्य यहाँ पे छूट गया है, को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे, ठीक है, संस्कृत में आवेदन। तो आपको सबसे पहले तो ये लिखना है सेवायाम, ठीक है, श्रीमता प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। देखिए आपको कुछ कुछ एक चीज़ आप गौर कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखे, 2 कॉमा लग गया, मतलब बिंदु लग गया, यहाँ पे देखिए याम लग गया, ठीक है। उसके बाद देखिए और दिखाते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए विद्यालय छात्रा कोष, देखिए छात्र लगा दिया और इसमें कोष जोड़ दिया, बस छात्र से आर्थिक मदद के लिए, ठीक है, छात्रा कोष से मतलब आर्थिक मदद के द्वारा क्या हो गया, तो वर्ग शिक्षक, ठीक है। यानी देखिए देखिए आप लोग यहाँ पे गौर कीजिए, 2-2 ऐसे ऐसे बिंदु लगा दिए गया, हो गया, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, मतलब मिला मिला के लिख देना है, ठीक है, मिला मिला के लिख देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो कि देखिए एग्जामिनर आपको ये वाला लाइन में ना 2 से 3 लाइन, मतलब यहाँ से लिखे ना इतना, और तो आपको इतना तक ही पढ़ेगा, ठीक है, इतना तक ही पढ़ेगा और वो समझ जाएगा कि आपने क्या क्या लिखा है इसमें, ठीक है, आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है, वो समझ जाएगा, इसके हिसाब से आपको नंबर भी दे देगा। मेन इम्पोर्टेंट क्या है, मेन चीज़ क्या है, तो मेन चीज़ है ये आपने इसको लिख दिया ना अच्छे से, इसको और बताते हैं आपको, और बताते हैं आपको, और इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे इसको लिख दिया ये पार्ट को, तो आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। और देखिए, और देखिए जो ये वाला पार्ट है ये तो आपको हर कोई बना के लिखता है, ये तो मतलब इसमें क्या है, इसमें बताना है कि मैं विद्यालय का छात्र हूँ, मैं रोज आता हूँ, मुझे इतने दिनों की छुट्टी चाहिए, छुट्टी के लिए क्या है, कारण लिख देना है। और देखिए सब में क्या लगाया है, देखिए इसमें 9 में लगा दिया, चिन्ह लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे ऐसे लगा दिया है, ठीक है, कॉमा लगा दिया, ठीक है, ऊपर में 1 बिंदु लगा दिया, कोनों में 2 लगा दिया, किसी में 100 आधा 100 लिख के यह लिख दिया, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो आपको अगर संस्कृत नहीं आता है तो आप ऐसे ऐसे भी लिखेंगे तो आपको नंबर फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 5वां नंबर में क्या है, देखिए आपको हमने 5 पत्र लिखन बताया, ठीक है, और इन 5 में से एक न एक तो आपको बोर्ड एग्जाम में कल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में मिलने के कितना है, तो बस इसमें 80%, ठीक है, 80%, मतलब
क्या है, संभावना है कि पाँचों में से एक न एक देखने को मिलेगा। बाकी तो बोर्ड के ऊपर है, ठीक है, इसमें हम लोगों के ऊपर तो कुछ है नहीं, ठीक है। ये बोर्ड पेपर तैयार करता है, हो सकता है चेंज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि इस पाँचों में से एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये पाँचों क्वेश्चन बार बार कई सालों से रिपीट होते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए पाँचवा में क्या लिखा गया है, शैक्षणिक यात्रा का आयोजन करवाने के लिए आचार्य महोदय को एक आग्रह पत्र संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो आपको पता ही है, पहले लिखना है शिवायाम, उसके बाद क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखना है, ठीक है। उसके बाद मतलब स्कूल का नाम लिखना है, उसके बाद विषय लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको जो बड़ा वाला बॉडी इसका है उसको बनाना है, ठीक है। महाशय, ठीक है, सविनय निवेदनयाम यथा अस्माकं वार्षिकी परीक्षा समाप्त जात असीमन्य ग्रीष्मकाले विद्यालयेन एकास्य शैक्षणिक यात्राया प्रबंधन कृता, ऐसा, ठीक है। अजंता एलोरा गुहानां दर्शनार्थ आयोजितवान्, ठीक है। अतः विनम्र निवेदनम् अस्ति यत् भवान् आवेदन स्वीकृति इस शैक्षणिक यात्रा आयोजन क्रिया, ठीक है। बहुत आज्ञाकारी छात्रा, बस ऐसे ही लिख देना है, बस हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। देखिए छठा भी आपके लिए लाए हैं। छठा में क्या चीज़ है, छठा में क्या है, तो आपके विद्यालय में आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर की चर्चा करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। हाँ देखिए, आपको एक मित्र है, देखिए एक तो आएगा कन्फर्म है कि आपको आएगा प्रधानाचार्य पर, ठीक है, प्रधानाचार्य पर आएगा, ठीक है, यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल के पास आएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, दूसरा क्या है, तो दूसरा आएगा आपके मित्र के पास, या कहेगा कि अपने पिताजी के पास पत्र लिखे, बहन के पास पत्र लिखे, मतलब देखिए एक मतलब एक आता है प्रधानाचार्य पर, ठीक है, यानी स्कूल के रिलेटिव आएगा, ठीक है। और एक आएगा अपने दोस्त मित्र, ठीक है, माता पिता चाचा चाची, इन सभी पे आता है कि आप लोग इनको पत्र लिखे, और पत्र लिखे मतलब पत्र लिखिए और उसमें बताइए आप कैसे हैं, आपको कुछ चीज़ की मांग करनी है, पैसे की मांग करनी है, तो आपको पत्र लिख के बताना है, ठीक है। इसमें क्या करा, अपने विद्यालय में आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर की चर्चा करते हुए अपने मित्र के पास पत्र लिखने का। इसमें करा, इसमें प्रधानाचार्य के पास नहीं करा, इसमें करा अपने मित्र के पास। देखिए इसमें कैसे लिखना है, इसमें लिखना है, देखिए पहले क्या लिखना है, प्रिय मित्र सुरेश, यानी कि आपका जो भी मित्र है, ठीक है, उसका नाम लिखना है, और नाम से पहले क्या लिखना है, तो प्रिय मित्र, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, सप्रेम नमस्ते, यानी कि सप्रेम मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूँ सबको, ठीक है। उसके बाद लिखना है अहम कुशाला पूर्वक निवासामि, ठीक है। अस्म विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर आयोजिते तस्यम् अनेक छात्र सम्मिलित अभवन्, मतलब क्या है, ये विद्यालय में संस्कृत संभाषण हुआ, शिविर का आयोजन हुआ, ठीक है, उसमें मतलब बहुत सारे छात्र उपस्थित हुए हैं, ठीक है, यही लिखना है। और पहले आपको अपने मित्र को कुशल समाचार पूछना है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है क्या चीज़ है, तो देखिए उसके बाद है कार्ययाम हम अति भवय अस्ति अस्माकं प्रधानाध्यापक महोदय संस्कृत संभाषणस्य महत्व आपठता, ठीक है। अन्ते मुख्यातीर्थ पुरस्काराणाम अयच्छत्, ठीक है। देखिए वैसे तो संस्कृत मुझे भी थोड़ा कम ही आता है, क्योंकि मैं हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। हिंदी और मैथ इसमें मुझे 100 में 100 आता है, ठीक है, लेकिन संस्कृत में मुझे बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे संस्कृत पूरा आता है, इसीलिए मुझे पढ़ने में भी कठिनाई हो रही है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या लिखा है, अहमपि पुरस्कारायम अलब्ध्वा मातृपितृचरणयोः प्रणामांजलि निवेदयामि, ठीक है, मतलब मैं आपके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम आप बोल दीजिएगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर में क्या दिया गया है, 7 नंबर में दिया गया है छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में पत्र लिखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये सब आने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। चलिए देखिए 8वां में क्या करा है, 8वां में करा है विद्यालय में खेल प्रतियोगिता
आयोजित करने हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक पत्र लिखे। मतलब खेल के देखिए मेन पार्ट बॉस आपका यही है, ठीक है, यही मेन पार्ट यही है, ठीक है। आपको इसको रट लेना है, ठीक है, इसको रट लेना है। पहले में व्यायाम लिखना है, उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये दोनों तो आपको लिखना है, दो क्या एक तीन, ठीक है, तीन लिखना है, ठीक है। विद्यालय का नाम, जगह कहाँ पे पड़ता है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको विषय लिखना है और उसके बाद वर्ग मतलब द्वार मतलब वर्ग मतलब ये जो 5 पॉइंट्स है, ठीक है, पाँचों पॉइंट्स को बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको आप रट लेंगे, इतना भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर तो इसमें दे ही देगा, ठीक है। अगर और कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें इतना लिख दिए तो 2 नंबर आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। बाकी और लिख दीजिएगा तो मतलब और नंबर मिलेंगे। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको मालूम है टॉपर बनने के लिए आपको संस्कृत तो कुछ मतलब बहुत कुछ आना चाहिए, ठीक है। और पत्र लेखन तो मामूली सी बात है, ठीक है, इसको तो कोई भी लिख लेता है, ठीक है। चलिए देखिए 9 नंबर में क्या पूछ रहा है, विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है, यानी कि विद्यालय में क्या है वृक्षारोपण करना है, इसके लिए पत्र लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको, नेक्स्ट बताते हैं। देखिए 10 नंबर क्या है, अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को क्या है मतलब क्या है मार्कशीट के लिए पत्र लिखना है, ठीक है। 11 में देखते हैं, 11 में क्या है, देखिए संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखना। देखिए आ गया ना बहन के ऊपर, देखिए क्या लिखना है, बहन में क्या लिखा है, प्रिय भगिनी, प्रिय भगिनी, ठीक है, शुभ आशीष, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं बड़ा हूँ तुम छोटी हो तो मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अहम अत्र उत्तम अस्ति, ठीक है, आशाशेष भवन अपि तत्व कुशल भविष्यासि, मतलब तुम भी बहुत कुशल होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए देखिए अस्य पत्रस्य माध्यमे संस्कृत्या महत्व भवतः कथयिष्यामि कथयिष्यामि, ठीक है। संस्कृत प्राचीनतम भाषा अस्ति। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मतलब संस्कृत की भाषा के मतलब महत्व को बताया गया है, किसको, वो अपनी छोटी बहन को पत्र लिखकर बता रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, संस्कृत मतलब प्राचीनतम भाषा है, ठीक है, प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है, ठीक है। अस्माकं वेद रामायण महाभारत इत्यादस्य केवलं संस्कृत भाषायाम एवं लिखिता संति, यानी कि ये सभी जो क्या है, वेद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इत्यावेद हो गया, ये सब क्या है संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है, संस्कृत में ही लिखा गया है, ठीक है। अस्मिन् संस्कृत भाषायां महत्व अवगच्छाम्यहम्, ठीक है, बहुत अग्रज मतलब तुम्हारा भाई, मतलब बहुत महत्व है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों का क्लास, हमने आपको बताया 11 निबंध, ठीक है, 11 निबंध आपको बताए हैं, ठीक है, निबंध आपको बताए, ठीक है। और जो शुरू का जो 5 निबंध है आपको इसी में से हो सकता है कल देखने को मिलेगा, 5 जो शुरू का निबंध है उसी में से एक आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग संस्कृत में अच्छे से तैयारी कीजिए, हम सुबह आपके लिए और भी सब्जेक्ट के मतलब कुछ टॉपिक के वीडियो आपको देंगे, उसमें से भी लड़ने वाला होगा, ठीक है। गेस करेंगे अभी रात में, ठीक है, अभी मैक्सिमम अभी बज रहे हैं कितने, तो अभी बज रहा है मतलब 8 बजने वाले, ठीक है। हम 4 घंटा अभी गेस करेंगे, ठीक है, 4 घंटा पत्र को मतलब आप सभी के लिए गेस करेंगे और सुबह में आप मतलब रात में ही वीडियो बनाएंगे लेकिन सुबह में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ फिर कल मिलेंगे, गुड बाय।